Welcome to our new lesson. We'll learn today about past continuous tense. What is past continuous tense? Its formulation and its usage. And we will differentiate between simple past and past continuous also. What's the difference between simple past and past continuous? Where to use simple past, when to use simple past and past continuous. First of all, past continuous कहाँ यूज होता है? Past continuous यूज होता है to talk about things that were in progress in the past. जो कि माजी में कोई इवेंट हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, कोई शॉर्टर इवेंट, छोटा सा इवेंट हुआ हो जिसने इंटरप्ट किया हो, और कोई काम, दूसरा काम उसी वक्त साथ ही जारी हो, चल रहा हो, कंटिन्यू हो. ये कॉन्सेप्ट आगे जाके समझते हैं. सिंपली आप ये समझिए कि कोई काम माजी में कंटिन्यू हो, चल रहा हो, तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. पास्ट और कंटिन्यूस दोनों लफ्ज़ों से आपको समझ में आ रहा होगा. पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सिंपली इज आर एम की जगह बस यहाँ पर वॉज वर लग जाता है. आई वी यू दे ही शी इट में. अब देखिए सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर आएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी. और वॉज किसके साथ आता है? आई ही शी इट के साथ वॉज आता है. आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज. और यू वी दे वर, इनके साथ वर आता है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. She was playing guitar at the party. She was playing guitar at the party. At 5:30 last night, we were driving home. We के साथ वर आएगा, she के साथ was आएगा, I के साथ भी was आएगा. I was studying. What were you doing when I called you? तुम क्या कर रहे थे जब मैंने तुम्हें कॉल की? I was studying. मैं उस वक्त पढ़ रहा था. They saw a starfish. उन्होंने एक स्टारफिश देखी. वाइल, कब देखी? जब दे वर वॉकिंग ऑन द बीच, वो समंदर के किनारे चल रहे थे. नेगेटिव कैसे बनेगा? वॉज के साथ नोट लग जाएगा, वर के साथ नोट लग जाएगा, तो वॉजेंट और वरेंट बन जाएगा. बाकी वही सेम होगा. एग्जाम्पल देखिए. आई वॉजेंट मीन्स आई वॉज नॉट. आई वॉजेंट लिसनिंग, मैं तवज्जो से नहीं सुन रहा था. कब? When, जब द टीचर gave द इंस्ट्रक्शन, जब टीचर ने हिदायत दी, उस वक्त मैं तवज्जो से नहीं सुन रहा था. She wasn't wearing jeans, वो लड़की जीन्स पहने हुए नहीं थी. She was wearing a dress, वो एक यानी कि नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी. We weren't driving very fast, हम बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चला रहे थे. Because, क्योंकि the road was wet, क्योंकि रोड गीला था, सड़क गीली थी. They weren't sleeping at 10 PM last night, वो 10 बजे पिछली रात को सो नहीं रहे थे. They were watching a movie, वो मूवी देख रहे थे. क्वेश्चंस की बात करें तो वॉज और वर्ब पहले आ जाएगा, और बाकी जिस तरह होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड यू, क्या तुम सो रहे थे जब मैंने तुम्हें कॉल की? व्हाट वाज शी थिंकिंग अबाउट लास्ट नाइट? शी लुक्ड वरीड. पिछली रात वो क्या सोच रही थी? शी लुक्ड वरीड, वो परेशान लग रही थी, फिक्रमंद लग रही थी. वॉज इट रेनिंग व्हेन यू लेफ्ट द बार, जब तुमने बार छोड़ा तो क्या उस वक्त बारिश हो रही थी? व्हाट म्यूजिक, ये क्वेश्चन है. यानी क्वेश्चन में आप व्हाट और व्हेन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट म्यूजिक वर दे लिसनिंग टू, लिसनिंग के साथ टू जरूर आता है. ओके, देयर आर सम नोट्स यू कैन नोट डाउन. वन थिंग इज दैट you can use or put a question word
एट द बिगनिंग, was the वर्ड से पहले, इस आरम से पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हु, व्हाट, विच, वाई, व्हेन, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हु वर यू टॉकिंग टू ऑन द फोन लास्ट नाइट, तुम लास्ट नाइट किससे बात कर रहे थे? आई वॉज टॉकिंग टू माई कज़न, मैं अपनी कज़न से बात कर रहा था। वॉट वॉज जॉन डूइंग एट द लाइब्रेरी, जॉन लाइब्रेरी में क्या कर रहा था? ही वॉज लुकिंग फॉर अ बुक, वो एक किताब की तलाश कर रहा था। Why were they driving fast yesterday? For example, why were they driving fast yesterday? वो क्यों तेज गाड़ी चला रहे थे yesterday? Because they had an emergency. Because they had an emergency. क्योंकि उन्हें एक emergency थी। मैंने ये जुमला चेंज कर दिया है। You know that. अच्छा, बी केयरफुल, एक नोट है कि आपने कुछ वर्ड्स होते हैं जो इनके साथ आईएनजी आता ही नहीं है, किसी भी कंटिन्यूस टेंस में वो आईएनजी के साथ यूज़ नहीं होते, जैसे लाइक, वांट, नीड, बिलीव, ये स्टेट वर्ड्स होते हैं, इनको हम आगे जाके कवर करेंगे। लाइकिंग, वांटिंग, नीडिंग, बिलीविंग इस तरह इस्तेमाल नहीं होते। ये नहीं होगा आई वॉज नीडिंग बल्कि आएगा आई नीड इट, नहीं होगा शी वॉज बिलीविंग बल्कि आएगा शी बिलीव्ड। यानी तो कहाँ पे पास्ट सिंपल यूज करना है, कहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस यूज करना है, अब हम देखते हैं। द पास्ट कंटिन्यूस इज ऑफन यूज टुगेदर विद द सिंपल पास्ट टू शो दैट वन थिंग हैपेंड व्हाइल अनदर थिंग वाज इन प्रोग्रेस। जब आपको ये शो करना हो कि एक चीज़ हुई, जब एक चीज़ कंटिन्यूटी में थी, यानी दो एक्शंस हैं, एक एक्शन है जो हुआ वो शॉर्टर एक्शन होता है, वो छोटा एक्शन होता है, और एक एक्शन है जो कंटिन्यू रहा उसी एक्शन के होने के दौरान। अब चाहे वो पहले से एक्शन हो रहा था एक बड़ा एक्शन और छोटे एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया, या एक एक्शन होने के दौरान एक बड़ा एक्शन कंटिन्यू था, ठीक है। तो पास्ट सिंपल को हम वहाँ यूज़ करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस को हम उसके साथ यूज़ करते हैं। और पास्ट सिंपल को कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं। हम इनकी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और फिर टाइम लाइन के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको टाइम लाइन के साथ कैसे क्लियर होता है देखिए। सो दिस इज़ अ टाइम लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेता हूँ। आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन माई सिस्टर अराइव्ड। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, कब? व्हेन माई सिस्टर अराइव्ड, जब मेरी बहन पहुँची, ठीक है, मेरे पास पहुँची। यहाँ देखिए कि सिस्टर का अराइव करना एक शॉर्टर एक्शन है, छोटा एक्शन है, सिस्टर पहुँच गई, काम हो गया। लेकिन आपका एक काम कंटिन्यू था कि आप फ़ोन पे बात कर रहे थे उस वक्त, जो कि कंटिन्यूटी में था। ही वॉज ड्रिंकिंग स्ट्रॉबेरी शेक when he suddenly fell sick. वो कोई ऐसी चीज़ उसने, यानी स्ट्रॉबेरी शेक भी हो सकता है, वो मिल्क शेक भी हो सकता है, वो कॉफ़ी भी हो सकती है, वो टी भी हो सकती है। तो वो कोई ऐसी चीज़ ड्रिंक उसने कर ली, वो ड्रिंक यानी कि उसने वो ड्रिंक कर रहा था, वो पी रहा था कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से क्या हुआ, यानी उसी दौरान, यानी जब when he felt sick suddenly वो अचानक। अच्छा, felt sick यहाँ पे एक माना तो बीमार होने का होता है, किसी तबीयत ख़राब हो गई, और कभी sick का माना किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है वोमिटिंग का, उल्टियाँ होने का। She took a photo as we were getting out of the bus, यानी जब हम बस से निकल रहे थे उसने हमारी फ़ोटो खींची। We were waiting for the bus when we saw a car accident. हम बस का इंतज़ार कर रहे थे जब हमने कार एक्सीडेंट देखा। यानी कि हमने स्टार्टिंग में ये देखिए टाइम लाइन पास्ट, हम बस का इंतज़ार करने लगे, स्टार्ट किया, बस का इंतज़ार कर रहे थे नाउ, ठीक है, ये प्रेजेंट है। तो बस का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक ये जो क्रॉस है ये वो सॉ का एक्शन है, हमने देखा एक कार एक्सीडेंट, और फिर भी अब बस का इंतज़ार कर रहे थे माजी में, ठीक है। ये है इसकी टाइम लाइन।
यानी हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, कंटिन्यूटी में थे, फिर एक एक्शन हुआ कि हमने देखा एक एक्सीडेंट, और फिर हम बस का इंतज़ार करने लगे, यानी हमारा कंटिन्यू रहा ये एक्शन। ये माजी में सारी बात हो रही है। ये जो ब्लू कलर की पट्टी है और ये क्रॉस वो शॉर्टर एक्शन है जो हमने एक्सीडेंट देखा था, और ये नाउ है और ये पास्ट है। तो ये टाइमलाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। टाइमलाइन से चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू मिस्ड एनी पॉइंट, if you didn't understand any point, please feel free to ask questions. Please feel free to ask questions because questions clarify the points you didn't understand. Finally, thank you for watching.